हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ लेके आया हूं एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी और बहुत स्पेसिफिकली एक मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी। मैं आपको आज दो स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा। पहली एक मैं आपको नॉर्मल स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि लॉन्ग स्ट्रैडल, मतलब हम कॉल को भी बाय करेंगे और पुट को भी बाय करेंगे और उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाएंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर हम इसी में मोमेंटम ऐड कर देते हैं तब कैसे हमारे प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जहां पर लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी थी वो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्ट्रैटेजी बताने से पहले लेट मी टॉक अबाउट कि मोमेंटम क्या होता है और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। हमें पता है कि अगर हम कोई ऑप्शन को बाय करते हैं और मार्केट मूव नहीं करता है, अगर वो वहीं रहता है तो हमारे को लॉस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। मतलब अगर हमारे को ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट में मूवमेंट आनी बहुत जरूरी है। अगर हम कॉल को बाय करें तो मार्केट में ऊपर की मूवमेंट आनी चाहिए और अगर हम पुट को बाय कर रहे हैं तो मार्केट में नीचे की मूवमेंट आनी चाहिए। इसी चीज को मोमेंटम बोलते हैं और इसी के बेस पे हमारी स्ट्रैटेजी भी है। हम बेसिकली ऑप्शन को तब बाय करेंगे जब हम देखते हैं कि उसमें ऊपर का मोमेंटम जा रहा है, मतलब अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम उस ऑप्शन को बाय कर लेंगे। दैट इज अ जनरल आइडिया। तो अगर हम कॉल की बात करें, अगर कॉल 100 से 110 चली गई या 115 चली गई, हम उस समय बाय करेंगे, मतलब इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम है, चांसेस है कि हमें प्रॉफिट दे जाएगी। एंड सिमिलरली अगर पुट भी 100 से 105 या 110 चली आती है, हम बाद में बाय करेंगे क्योंकि उसमें मोमेंटम आ गया है। सो दैट्स द जनरल आइडिया। हम मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं और आप देखेंगे कि मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी अगर आप ऑप्शन बाइंग में करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑन द लैपटॉप। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज करते हैं। बट स्ट्रैटेजी को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी क्या है। ये कॉमन स्ट्रैटेजी काफी लोग ट्रेड करते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब होता है हम ऑप्शन बाय करेंगे कॉल और पुट, और जनरली इसको हम 15-20 मिनट के बाद कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का आपको चार्ट दिखा रहा हूँ और मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और मैं पहली कैंडल के बाद मतलब सही 9:30 बजे मैं अगर लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी चलाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं 42,400 की कॉल और 42,400 की पुट को बाय कर लूंगा। अब मेरा 42,400 कैसे निकला, अगर आप देखें कि 15 मिनट के बाद जो क्लोजिंग प्राइस आया वो 42,445 आया है। तो इसका जो क्लोजेस्ट एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट है वो 42,400 हुआ। तो हम यहाँ पे 42,400 की कॉल और 42,400 की पुट बाय कर लेंगे। एंड लेट्स से हमने इसमें टारगेट लगा दिया अपना 100% का और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 25% का, मतलब जो भी प्रीमियम आया, और हम उसके बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक तो ये नॉर्मल स्ट्रैटेजी है और अगर मैं आपको इसके लास्ट के 5-6 साल का रिजल्ट दिखाऊं तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे। लेट मी शो यू द रिजल्ट्स फर्स्ट। तो मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट दिखा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं सही 9:30 बजे जो भी बैंक निफ्टी की वैल्यू है उसकी एट द मनी कॉल को बाय कर लूंगा और एट द मनी पुट को ही बाय कर लूंगा और फिर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा 25% का, टारगेट लगा दूंगा 100% का। मतलब अगर मेरा प्रीमियम दुगना हो जाता है तो मैं एग्जिट ले लूंगा। और क्योंकि इंटरडे करने वाला हूं मैं तो मैं उसका टाइम एग्जिट लगा दूंगा 15-15, मतलब 3:15 का। और ये मैं आपको लास्ट 6 साल का रिजल्ट दिखा रहा हूं। अगर आप देखें लास्ट 6 साल में इस स्ट्रैटेजी ने मुझे लॉस दिया है, -1,66,000 का लॉस है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह का इसका क्यूमुलेटिव कर्व दिख रहा है और क्लियरली ये स्ट्रैटेजी हमें लॉस दे रही है। तो ये एक नॉर्मल लॉन्ग स्ट्रैडल की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, जो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं हम क्लियरली देख पा रहे हैं। बट यहीं पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी मोमेंटम की, कि अगर हम सेम स्ट्रैटेजी में मोमेंटम ऐड कर देते तो हम कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, इनफैक्ट काफी प्रॉफिटेबल बनाएंगे। अब मैं आपको वो दिखाता हूं ऑन द चार्ट्स। तो मोमेंटम का मतलब हुआ कि जैसे ही 15 मिनट खत्म होते हैं सही 9:30 बजे हम निफ्टी बैंक का कॉल ढूंढ लेंगे, कॉल और पुट कौन सी है। जैसे 42,400 की कॉल और 42,400 की पुट हो गई, पर हम यहां पर बाइंग नहीं करेंगे। अब हमें एंट्री कब लेनी है, हमें एंट्री लेनी है जब इनमें से जिसमें भी मोमेंटम आता है, मतलब कॉल और पुट में अगर ऊपर की मूवमेंट आती है, मतलब वहां पर स्टॉक जा रहा है, तब भी हम एंट्री लेंगे। लेट्स से कि हमने 15% का मोमेंटम माना है, मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कॉल का प्राइस जो भी 100 रुपीज है, जब वो 100 से 115 चले जाएगा, मतलब 15% ऊपर चले जाएगा, तब हम एंट्री लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हम महंगा क्यों बाय कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रैडल कर रहे हो तो हमारी एंट्री 100 पे आ जाती और इस केस में हमारी एंट्री 115 पे आ रही है। उसका रीजन ये है कि जब हम नॉर्मल लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं उसमें हमारी दोनों एंट्री निश्चित नहीं होनी, हमारी कॉल और पुट दोनों बाइंग होंगी ही होंगी। बट जब हम आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी करते हैं तो आप काफी बार देखेंगे कि केवल आपकी सिंगल एंट्री आ रही है और जो लॉस मेकिंग एंट्री वो हो ही नहीं रही है। सो लेट मी शो यू हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स। हमारा फर्स्ट स्टेप है कि जो 9:30 बजे मतलब सही 15 मिनट के बाद हम निफ्टी बैंक का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे जो कि 42,445 है और उसके बेसिस पर हम एट द मनी की कॉल और एट द मनी की पुट
निकाल लेंगे क्योंकि वो 42,400 और 42,400 की कॉल और पुट बन जाएंगी। मैंने यहीं पर आपको कॉल और पुट के चार्ट भी दिखा दिए। अब हम सही 15 मिनट के बाद जो भी हमारा प्राइस चल रहा है उसको लिख लेंगे। तो अगर आप देखें कॉल का प्राइस चल रहा है 241.4 का और पुट का जो प्राइस चल रहा है 15 मिनट के बाद वो चल रहा है 210.1, तो वो मैंने यहां लिख दिया है। तो ये 9:30 बजे का प्राइस लिख दिया है। बट जैसे मैंने कहा कि अभी हम एंट्री नहीं लेंगे। अब हम इसमें मान लीजिए 15% कि हम कहते हैं कि हमारे को कम से कम 15% की मोमेंटम चाहिए तभी हम एंट्री लेने वाले हैं। तो मैंने जो एंट्री प्राइस लिखा है वो मैंने लिखा है 241.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, मतलब 15% ऊपर। एंड सिमिलरली फॉर पुट कि अगर 15% की मूवमेंट आती है हम तभी एंट्री लेंगे। और इसमें मैंने फिर सेम रूल्स रखे, मैंने अपना टारगेट रखा है 100% का, मतलब जो मेरी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस रखा है मैंने 25% का, मतलब मैंने जो रूल्स है उसमें चेंजेस नहीं करे। और उसके बेसिस पर अगर आप देखें तो मेरा जो टारगेट बनता है वो 555.22 का बनता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा 208 का बनता है। अब आप देखेंगे आज के दिन, ये मैं आज का एग्जांपल दिखा रहा हूँ 24 अप्रैल का, दोनों ही मेरी एंट्री आई है। आज के दिन मेरी दोनों ही एंट्री आई है बिकॉज पुट में पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गिरा, मतलब यहाँ पर इसने हमें मोमेंटम दिखाया अपवर्ड को, तो हमने बाइंग कर ली। एंड सिमिलरली अगर हम कॉल की बात करें तो पहले मोमेंटम नहीं आया, पहले मार्केट नीचे गिरा, बट बाद में हमारे को अपवर्ड मोमेंटम में दोनों में ही एंट्री मिल गई। तो हमारी दोनों एंट्री आ गई हैं। और हमारा पुट में अगर आप देखें तो हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, बट कॉल में हमारा हिट नहीं हुआ स्टॉप लॉस और ना टारगेट हिट हुआ, तो हमने 15-15 मतलब 3-15 पे हमने एग्जिट लिया। और अगर हम आज का एग्जांपल देखें तो हमारे को 22 पॉइंट्स मतलब कि 550 रुपीज का इसमें प्रॉफिट भी आया है। बट ये तो केवल एक दिन की बात हुई। अब मैं आपको सिमिलर टू लास्ट एग्जांपल में आपको लास्ट के 6 साल का एग्जांपल दिखाने वाला हूं, जस्ट टू सी कि अगर हम लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं वर्सेस अगर हम मोमेंटम बाइंग करते हैं एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी में, तो क्या प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर लास्ट 6 इयर्स। अब मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट दिखा रहा हूं लास्ट 6 इयर्स का। यहां पर आप देखेंगे मैंने एंट्री डेट डाली हुई है 2017 से, कितने बजे एंट्री आई। अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारी एंट्री जरूरी नहीं है कि 9:30 बजे आए, 9:30 के कभी भी बात आ सकती है जब हमारे पास मोमेंटम आएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों ही कॉल और पुट में एंट्री आए। आप यहाँ पे देखेंगे मेरा कितने प्राइस पे एंट्री हुई है, वो कॉल थी कि पुट थी, कौन सा स्ट्राइक प्राइस था और कितने बजे फाइनली मेरी एग्जिट आई, एग्जिट का प्राइस और टोटल मेरा कितना प्रॉफिट बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 24 अप्रैल की बात करते हैं तो मेरा केवल और केवल कॉल में ही एंट्री आई, मेरी पुट में एंट्री ही नहीं आई है। और अगर आप देखें इस दिन मेरे को 2100 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं यही सेम एग्जाम्पल अगर जो हमारी पुरानी स्ट्रैटेजी उसका देखूं तो 24 अप्रैल को मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो केवल 1215 रुपए का हुआ है। उसका रीजन ये है कि मेरी इसमें पुट में भी एंट्री आ गई क्योंकि यहाँ पे तो मेरी दोनों एंट्री आनी ही आनी है, और जो कि लॉस मेकिंग एंट्री थी। बट अगर हम मोमेंटम ऐड कर लेते तो मेरी पुट वाली जो एंट्री है वो स्किप हो जाएगी और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो हमारी प्रॉफिटेबल एंट्री वो आती है, बट हमारी लॉस मेकिंग एंट्री काफी बार स्किप हो जाती है। तो लेट्स सी द रिजल्ट्स फॉर लास्ट 6 इयर्स। अब आप देखेंगे कि आपका जो क्यूमुलेटिव कर्व है वो इस तरह का बन रहा है, मतलब एक अपवर्ड राइजिंग क्यूमुलेटिव कर्व बन रहा है, मतलब एक प्रॉफिटेबल क्यूमुलेटिव कर्व बन रहा है। और लेट मी शो यू द रिजल्ट्स। जो टोटल प्रॉफिट आया है इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन लास्ट 6 इयर्स वो करीब 3,50,000 का आया है। और अगर मैं इसको 6 से डिवाइड भी कर देता तो कम से कम ये 58,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है पर ईयर। अब यहाँ पर मैंने कोई भी ब्रोकरेज या कोई भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करी है, बट अगर आप उसको हटा भी देंगे तो तब भी ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी लग रही है। एंड स्पेशली क्योंकि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी तो हम इसको कम कैपिटल से भी कोशिश कर सकते हैं ट्रेड करने की। सो दिस इज द डिफरेंस। आप देख सकते हैं क्लियरली जैसे हमने मोमेंटम ऐड किया हमारे काफी लॉस मेकिंग ट्रेड्स हट गए और प्रॉफिटेबल ट्रेड में हम ट्रेड कर पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। तो कैसी लगी आपको आज की स्ट्रैटेजी? हमने देखा कि मोमेंटम ऐड करते ही एक लॉस मेकिंग लॉन्ग स्ट्रैटेजी एक्चुअली एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन गई। मैंने सारे रूल सेम रखे, केवल मोमेंटम ऐड कर दिया और उसमें प्रॉफिट आने लग गया। बट प्लीज नोट, हम हमेशा बताते हैं कि हम कोई भी स्ट्रैटेजी आपको अगर बताते हैं तो वो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। आप इसको जरूर पहले टेस्ट करें, पेपर ट्रेड करें, और जब आपको उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है तभी इसको ट्रेड करें। बट जाने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.